बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक युवक रहता था, नाम था आनंद। उसके पास सब कुछ था, अच्छा घर, परिवार, दोस्त, पैसा, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा चिंता, गुस्सा और बेचैनी दिखाई देती थी। एक दिन उसने सुना कि जंगल के पास गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि जो भी उनके पास जाता है उसे जीवन का सच्चा रास्ता मिल जाता है। आनंद ने सोचा, शायद मेरी परेशानी का जवाब वहीं मिलेगा, और वह बुद्ध के पास पहुंच गया। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं है। मेरी जिंदगी बिखरती जा रही है, मुझे रास्ता दिखाइए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद इसलिए नहीं हो रही कि तुम्हारे पास कुछ कम है, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि तुम कुछ गलत आदतों को पकड़े हुए हो। आनंद हैरान हुआ, कौन सी आदतें, प्रभु? बुद्ध बोले, अगर मनुष्य इन 7 आदतों को नहीं छोड़ता तो धीरे धीरे उसका जीवन अंधकार में चला जाता है। सुनो, बुद्ध बोले, जो व्यक्ति हर समय किस्मत, लोगों और परिस्थितियों को दोष देता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। शिकायत मन को कमजोर बनाती है। आनंद ने सिर झुका लिया। उसे याद आया कि वह हर छोटी बात पर दूसरों को दोष देता था। बुद्ध ने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और बोले, देखो, ये पत्ती पेड़ से गिरकर कुछ नहीं कर सकती। आलसी मनुष्य भी ऐसा ही हो जाता है, अवसर सामने होते हैं पर वह उठता नहीं। बुद्ध बोले, गुस्सा जलते हुए कोयले जैसा है, तुम उसे किसी और पर फेंकने से पहले खुद ही जल जाते हो। आनंद को अपने कई झगड़े याद आ गए, जहां उसने अपने ही रिश्ते खो दिए थे। बुद्ध ने कहा, कमल का फूल कभी गुलाब से तुलना नहीं करता, फिर भी सुंदर होता है। जो खुद की तुलना दूसरों से करता है, वह अपने गुण भूल जाता है। आनंद हमेशा अपने दोस्तों की सफलता देखकर दुखी हो जाता था। बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे। हवा धीरे धीरे बह रही थी। आनंद का मन शांत होने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी परेशानी बाहर नहीं, अंदर है। बुद्ध ने कहा, अभी तो ये 4 आदतें हैं, बाकी 3 आदतें और भी खतरनाक हैं। अगर उन्हें नहीं छोड़ा तो मनुष्य खुद अपना दुश्मन बन जाता है। आनंद ध्यान से सुनने लगा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सीखने की चाह थी। जंगल में हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। आनंद बुद्ध के चरणों में बैठा था। उसके मन में अब एक ही इच्छा थी, सच जानना, खुद को बदलना। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, तुमने 4 आदतें सुन ली, लेकिन अभी 3 आदतें बाकी हैं। ये 3 आदतें मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती हैं। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति हर काम को कल पर छोड़ देता है, उसका आज कभी नहीं आता। समय नदी की तरह है, एक बार बह गया तो लौटकर नहीं आता। आनंद को याद आया कि वह अपने सपनों को हमेशा कल से शुरू करूंगा कहकर टाल देता था। बुद्ध ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, जब बादल आते हैं तो सूरज छिप जाता है, पर सूरज खत्म नहीं होता। इसी तरह मुश्किलें स्थायी नहीं होती, लेकिन नकारात्मक सोच मनुष्य को अंधेरे में फंसा देती है। आनंद समझ गया, समस्या बाहर नहीं, उसकी सोच में थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सबसे खतरनाक आदत यही है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तो पूरी दुनिया का विश्वास भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकता। आनंद की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा खुद को कमजोर समझा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ देर मौन छाया रहा। फिर बुद्ध बोले, आनंद, जीवन को बदलने के लिए बड़ी ताकत की नहीं, छोटी छोटी आदतों को बदलने की जरूरत होती है। जब आदतें बदलती हैं, तो भाग्य भी बदल जाता है। आनंद ने प्रण लिया, आज से शिकायत नहीं, प्रयास करूंगा। तुलना नहीं, आत्मविश्वास रखूंगा। गुस्सा नहीं, धैर्य चुनूंगा। उस दिन के बाद आनंद की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। शांति बाहर नहीं मिली, वह उसके भीतर ही थी। मनुष्य की हार या जीत उसकी परिस्थितियां नहीं, उसकी आदतें तय करती हैं। जो अपनी आदतों पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता बनता है। सूरज ढलने लगा था। जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई थी। आनंद अभी भी बुद्ध के पास बैठा था, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। जहां पहले बेचैनी थी, अब शांति की झलक दिखाई दे रही थी। आनंद ने विनम्र स्वर में पूछा, भगवान, अगर मैं इन आदतों को छोड़ भी दूं, तो क्या मेरी जिंदगी सच में बदल जाएगी? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, आदतें बीज की तरह होती हैं। अगर तुम अच्छे बीज बोओगे, तो जीवन में अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। पर याद रखो, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, धैर्य चाहिए। बुद्ध ने आनंद को पास के पेड़ के नीचे ले जाकर कहा, इस पेड़ को देखो,
क्या ये एक दिन में इतना बड़ा हुआ है? आनंद बोला, नहीं भगवान, इसे सालों लगे होंगे। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा खुद को सुधारोगे, तो एक दिन तुम्हारा व्यक्तित्व भी इस पेड़ की तरह मजबूत हो जाएगा। बुद्ध ने आनंद को 3 सरल नियम बताए। 1. रोज स्वयं से प्रश्न करो, आज मैंने क्या सीखा, क्या सुधारा। 2. अच्छे लोगों का साथ चुनो, संगति मनुष्य को ऊपर भी उठाती है और नीचे भी गिराती है। 3. मन को शांत रखने का अभ्यास करो, दिन में कुछ समय मौन रहो, वही समय तुम्हें खुद से मिलाएगा। आनंद अब समझ चुका था, जीवन की लड़ाई बाहर नहीं, अंदर जीती जाती है। उसने बुद्ध के चरण छुए और कहा, भगवान, आज से मैं अपनी आदतों का दास नहीं, उनका स्वामी बनूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। उस दिन आनंद जब जंगल से लौटा, तो रास्ता वही था, पर चलने वाला बदल चुका था। सीख, जिंदगी तब बदलती है जब इंसान बहाने छोड़कर रोज थोड़ा थोड़ा खुद को सुधारना शुरू कर देता है। रात गहरा चुकी थी, आकाश में चांद चमक रहा था। आनंद अब जाने के लिए उठा, लेकिन उसके कदम रुक गए। उसने महसूस किया, ज्ञान सुन लेना आसान है, पर उसे जीवन में उतारना ही असली परीक्षा है। वह फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, जब मैं घर जाऊंगा, लोग तो वही रहेंगे, परिस्थितियां भी वही होंगी, फिर मैं खुद को कैसे बदल पाऊंगा। बुद्ध ने पास रखे दीपक को जलाया और बोले, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा देता है, तुम वही दीपक बनो। बुद्ध बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने पुराने स्वभाव से होती है। जब तुम गुस्से को धैर्य में, आलस को मेहनत में और डर को आत्मविश्वास में बदल देते हो, तभी असली जीत मिलती है। आनंद ध्यान से सुन रहा था, उसे समझ आने लगा कि दुनिया बदलने से पहले स्वयं को बदलना जरूरी है। बुद्ध ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, नदी रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, वह अपना रास्ता खुद बना लेती है। तुम भी जीवन में रुकावटों से लड़ो मत, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि रास्ता खुद बन जाए। आनंद के मन का डर अब खत्म हो चुका था। उसने महसूस किया, समस्याएं पहाड़ नहीं है, सिर्फ मन की परछाइयां हैं। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, आज मैंने समझ लिया कि मेरी जिंदगी की चाबी मेरे ही हाथ में है। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है, उसी दिन उसका नया जन्म होता है। सीख, परिस्थितियां नहीं बदलती, उन्हें देखने का नजरिया बदलता है, और वही नजरिया जिंदगी बदल देता है। सुबह की पहली किरण जंगल में फैल चुकी थी, पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। आनंद अब बुद्ध से विदा लेने के लिए खड़ा था, लेकिन इस बार वह वही पुराना आनंद नहीं था। उसकी आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास और शांति थी। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी मेरी आदतों से बनती है, किस्मत से नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो आनंद, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। अगर मन जीत लिया, तो संसार अपने आप जीत जाओगे। बुद्ध ने कहा, जब भी जीवन में दुख आए, इन 7 बातों को याद करना, शिकायत मत करना, आलस मत करना, गुस्से को मत पालना, तुलना मत करना, काम को मत टालना, नकारात्मक मत सोचना, और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास कभी मत खोना। आनंद की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये दुख के नहीं, जागृति के आंसू थे। वह जंगल से बाहर निकला, रास्ता वही था, दुनिया वही थी, लोग भी वही थे, लेकिन अब उसे हर समस्या छोटी लग रही थी, क्योंकि अब वह समझ चुका था, जिंदगी बाहर नहीं बदलती, जिंदगी अंदर बदलती है। सालों बाद वही आनंद एक समझदार और शांत व्यक्ति बन गया। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे, और वह हर किसी से बस एक ही बात कहता, अपनी आदतों को बदलो, किस्मत खुद बदल जाएगी। मनुष्य की हार या जीत उसकी परिस्थितियों में नहीं, उसकी सोच और आदतों में छिपी होती है। जो खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती।